नमस्कार दोस्त। आज हम एक लव स्टोरी लेकर आए हैं एक सुंदर लड़की की। अभिषेक एक सुंदर नौजवान लड़का है। आज ऑफिस आते समय लॉबी में उसे एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। वह देखते ही उसका दीवाना हो जाता है। वह उसे देखने के लिए रुकता है। तब तक उसे ऑफिस के बॉस आवाज़ देते हैं, सर गुड मॉर्निंग। वह मुड़कर उसे देखता है और कहता है, गुड मॉर्निंग मोहन, सब ठीक है? वह हाँ में सर हिला दिया। अभिषेक पलट कर देखता है, तब तक वो गायब हो जाती है। अभिषेक का मूड ऑफ हो जाता है। वह अब किसको दोष दे। अब बॉस देखकर गुड मॉर्निंग ना बोलते तो भी बुरा, और उसका जवाब नहीं देते तो भी अच्छा नहीं होता। वह खुद को कोसते हुए लिफ्ट में जाता है और वहां जाकर अपने कैबिन में बैठकर कंप्यूटर ऑन करता है। उसी समय उसके बॉस का फ़ोन आता है। वह अपने केबिन में बुलाता है। उसकी एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है। यह कई बड़ी कंपनी को सर्विस देते हैं। उनके पास सुंदर साहू ने बहुत ही मेहनत से इस कंपनी को आगे बढ़ाया है। वह केबिन में एंट्री करता है तो बॉस के सामने उसी लड़की को बैठे देखता है तो उसे जैसे उसके दिल में फ्रीज खुल जाता है। वह बॉस के सामने कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता और चुपचाप खड़ा हो जाता है। सुंदर उसे से कहता है, अभिषेक, यह मेरी बेटी है निकेता। कल ही देहरादून से आई है। वहाँ देहरादून कॉलेज में पढ़ती थी। मैंने कभी तुम लोगों से ये बातें शेयर नहीं की, पर अब ये यहीं पर रहेगी और हमारी कंपनी को संभालेगी। पर मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन ये मुंबई शहर घूम ले, ताकि कहीं भी आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने सोचा इसे घुमाने का काम तुम करो। अंधा क्या मांगे दो आंखें, यहाँ तो बिन मांगे सब कुछ मिल गया। वह खुश होकर कहता है, यस माय प्लीज सर, आप जब चाहें मैं हाजिर हूँ। सुंदर अपनी बेटी निकेता से अभिषेक का इंट्रो करवाता है। अभिषेक को रात भर नींद नहीं आती है। वह तो निकेता की याद में खोया रहता है। सुबह 1 घंटे पहले ही उसके घर के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी ही देर में वह नीचे आ जाती है। वह उसे खड़े देख खुश होकर गुड मॉर्निंग बोलती है, तो वह भी खुश होकर गुड मॉर्निंग बोलता है। ड्राइवर गाड़ी लाता है। दोनों कार में बैठते हैं और शहर घूमने निकल पड़ते हैं। अभिषेक को बिन मांगी मुरादें मिल गई थी। दोनों घूमने निकल पड़े। 3 दिन में पूरे मुंबई घूमने के बाद चौथे दिन वह ऑफिस आता है तो सुंदर बहुत ही खुश होकर मिलता है और कहता है, निकेता तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। अभिषेक की निगाहें निकेता को ढूंढ रही थी। 3 दिनों में वह उसके दिल में पूरी तरह से घुस गई थी। वह 3 दिन सिर्फ उनको निहारता ही रहा है। एक बार तो उसने हंसकर कह भी दिया, इतना मत देखो, नज़र लग जाएगी, और जोर से हंस दी। एक बार तो वह डर गया कि अगर बॉस को कंप्लेन कर दी तो क्या होगा, पर उसने कुछ कहा ही नहीं। आज वह अभी तक आई नहीं थी। वह सुंदर के पास एक फाइल लेकर जाता है और फाइल साइन कराते हुए उसने निकेता के बारे में पूछता है तो वह कहते हैं वह बॉम्बे हॉस्पिटल गई है। अभिषेक चौंक कर पूछता है, सॉरी सर, हॉस्पिटल क्यों? सुंदर उसे देखता है और अपने चेयर से उठता है और कहता है अभिषेक से, कहता है उसकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है
और वह अपना रूटीन चेकअप के लिए गई है। अभिषेक चौंकता है। उसके तो दिल पर तो जैसे हथौड़े चलने लगते हैं। उसके सपने चूर चूर होने लगे। वह सुंदर से कहता है, उसे प्रॉब्लम है तो अकेले क्यों गई? आप साथ चले गए होते। वह कहते हैं, निकिता किसी को परेशान नहीं करना चाहती। उसने तो मुझे भी मना कर दिया। वह नहीं चाहती कि उसके वजह से किसी को परेशानी हो। अभिषेक बहुत दुखी होता है। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की पर दिल भी आया तो वह भी ऐसी निकली। उसकी ज़िंदगी भी ऐसे ही है। पिता तो बचपन में ही चले गए थे। उसकी माँ भी 6 महीने पहले ही उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पाया था। उसे अपनी किस्मत से चिढ़ ही होने लगी थी। वह अपने काम में व्यस्त हो जाता है। दोपहर के बाद निकिता ऑफिस में आती है तो अभिषेक बहुत खुश होता है। वह उसके पास जाकर कहता है, हेलो निकिता जी, हाउ आर यू? निकिता मुस्कुराकर कहती है, मस्त हूँ, और अपनी सुनाओ? अभिषेक भी कहता है, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। तभी सुंदर बाहर निकल कर आता है और निकिता से पूछता है, कब आई बेटी? आओ अंदर बैठ जाओ। वह अभिषेक को भी आने के लिए कहता है। तीनों कैबिन में बैठे हुए थे। सुंदर निकिता से पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? वह कहती है, पापा, डॉक्टर ने कहा या तो किडनी बदल दो या फिर कुछ दिनों की मेहमान हो। अब कुछ नहीं हो सकता है पापा। अभिषेक कहता है, सर किडनी तो कोई भी दे सकता है। सुंदर कहता है, हाँ, उसे तो ब्लड कैंसर है तो वह दे नहीं सकता, इसलिए माँ तो है नहीं, अब कौन देगा? और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, तो मैं अपना घर बेचूं? अब कुछ नहीं होगा तो घर बेचना ही होगा। तुम तो जानते ही हो यहाँ बिजनेस का क्या हाल है। सबकी सैलरी देने भर का ही काम हो पाता है। नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। दिखाने के और खाने की दांत अलग अलग हैं। अभिषेक पूरी रात करवट बदलता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार निकिता का प्यारा चेहरा उसी के नज़रों में छाया हुआ था। सुबह ऑफिस जाने पर वह सुंदर के कैबिन में जाता है। सुंदर उसे देख चौंकता है। वह कहता है, सॉरी सर, मैं डिस्टर्ब किया, बट मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है। सुंदर उसे देखता है और कहता है, अरे इसमें सॉरी की क्या बात है? बोलो क्या हुआ? वह कहता है, सर मैं सोचता हूँ कि निकिता को एक किडनी मैं दे दूँ और आपको घर बेचने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मॉम का इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा करीब 40 लाख मेरे पास है, सब मैनेज हो जाएगा। सुंदर कहते हैं, अरे नहीं, वो मेरा हेडेक है, तुम परेशान मत हो। अभिषेक कहता है, सर आप बुरा मत मानिए, मैंने जब पहले दिन निकिता को देखा तो मुझे उससे प्यार हो गया और मैं उसे हर हाल में अपनाना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे निराश मत करिए। मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दे दूँगा। सुंदर मुस्कुराता है और कहता है, 4 दिनों में इतने बड़े दीवाने हो गए कि अपना सब कुछ देने को तैयार हो गए। वह कहता है, सर प्यार को एक पल में होता है, अब हो गया तो हो गया। सुंदर कहता है, एक बार सोच लो, सारी जिंदगी की बात है। वह कहता है, सर उसके बिना तो वैसे भी ज़िंदगी बेकार ही होगी, तो हम दोनों एक एक किडनी में जितने दिन जिए अच्छे से जिए।
सुंदर मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, सुबह घर आ जाना, हम हॉस्पिटल चल के चेकअप करवा लेंगे। दूसरे दिन सुबह अभिषेक सुंदर के घर का बेल बजाता है। सुंदर डोर खोलता है, उसे देखकर मुस्कुराकर अंदर आने को कहता है। वह अंदर आता है। घर बहुत ही सुंदर तरीके से सजा है। सुंदर उसे बैठने को कहता है। थोड़ी ही देर में निकिता सज धज कर बाहर आती है। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। अभिषेक के दिल की धड़कन तेज होती है। वह उसे देखकर मुस्कुराई और उसे हाय करती है। सुंदर अभिषेक से कहता है, अभिषेक, निकिता तुम्हारे साथ एक वीक और घूमना चाहती है। अभिषेक चौंकता है और कहता है, आज चेकअप करवा लेते हैं, फिर ले जाऊंगा घूमने। सुंदर कहता है, अभिषेक, तुम्हारी माँ मरने से पहले मेरे पास आकर बोली थी कि मेरे बाद इसका कोई नहीं है, तुम इसका ख्याल रखना। तभी से मैं तुम पर नज़र रखा था। फिर मुझे अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढना था, तो उससे लगा कि अपने तरीके से लड़के को चेक करेगी, तो मैं तुम्हारे बारे में बताया। क्योंकि तुम्हारी भी जिम्मेदारी निभानी थी, तो तुम निकिता के एग्ज़ाम में पास हो गए हो और तुम्हारी किडनी और पैसे दोनों बच गए और तुम अपनी कंपनी के मालिक भी बन गए। अभिषेक को इतनी खुशी एक साथ बर्दाश्त नहीं होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। निकिता उसे गले लगाती है और सुंदर भी उसे गले लगाता है। तो थैंक यू दोस्त। उम्मीद करते हैं कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।